नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। क्या बोल रहे लाइफ को बोलो यार शांति बनाए रखें। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ना है। आपकी पढ़ाई के बीच में जो भी कोई आता है सबको बोलो शांति बनाए रखो। डिस्टर्ब नहीं करने का, पढ़ने का है। क्योंकि क्या होता है ना, लोग फिर आपको डिस्टर्ब करेंगे, पढ़ने नहीं देंगे। बाद में जब आपके नंबर कम आएंगे एग्जाम में तो आपको बोलेंगे आपने पढ़ाई नहीं की। इसलिए जब भी पढ़ने के लिए बैठो ना, कोई भी बीच में उनको बोलो भगो यहाँ से, हमको पढ़ना है, ठीक है। और अभी वही करना है। अगर आपके आसपास कोई शोर कर रहा है उनको बोलो भगो यहाँ से। अब हम पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सबसेट क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने देखा वेन डायग्राम्स क्या होता है। आज उन वेन डायग्राम्स का हम यूज करेंगे सबसेट सीखने के लिए। तो सबसेट की सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स लेके समझ लेंगे कि एग्जैक्टली इसको यूज कैसे करना है या फिर सेट्स में ये यूज कैसे होता है। उसके बाद में दो चार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा मैं आपको सबसेट के बारे में, ठीक है। चलो तो फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है। सेट ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 और 4। और हमारे पास सेट बी है। सेट बी के एलिमेंट्स है 1 और 2, ठीक है। तो जब किसी एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में होते हैं तो जो पहला सेट है वो दूसरे सेट का सबसेट कहलाता है। समझ रहे हो? ध्यान से सुनो। जब किसी एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में होते हैं तो जो वो पहला सेट है वो दूसरे सेट का सबसेट कहलाता है। अब यहां पर बी सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ए सेट में प्रेजेंट है। तो हमारा जो बी सेट है वो ए सेट का सबसेट हो गया और इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में बी इज सबसेट ऑफ ए सेट ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसकी अगर आपको वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन चाहिए तो ऐसे होगी: If all the elements of a set are present in another set, then the set, ये the set मतलब कौन सा है? वो जिसके एलिमेंट्स दूसरे में प्रेजेंट है। Then the set is called as subset of another set, ठीक है। तो यहां पर B ए सेट का सबसेट है क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है। अब यार इसको दो तरीके से बोला जाता है, या तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये इसको बोलने का एक तरीका है, या फिर इसको बोलने का दूसरा तरीका ये है बी सबसेट ए, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना क्योंकि आपका कंफ्यूजन ये भी हो सकता है कि ए के जो सारे एलिमेंट्स है वो बी में है। ऐसा नहीं है। अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में है तो फिर ए सबसेट बी आएगा। अगर बी के सारे एलिमेंट्स ए में है तो बी सबसेट ए आएगा। जो सबसे शुरू में सेट आता है वो छोटा होता है, जो बाद में आता है वो बड़ा सेट होता है, ठीक है। इस तरीके से सबसेट को दिखाया जाता है। अब मैं और आगे जाके एक वेन डायग्राम यूज करके आपको और समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास एक सेट है ऑल द स्टूडेंट्स का, और इसी सेट में एक और छोटा अलग से सेट है, वो सेट दोज हु कैन स्विम, ठीक है। अब ए सेट जो है वो सारे बच्चों का सेट है और बी सेट जो है वो उन बच्चों का सेट है। ये सेट बी है। बी उन बच्चों का सेट है जिन्हें तैरना आता है, दोज हु कैन स्विम। अब जिन बच्चों को तैरना नहीं आता है वो यहां पर रहेंगे, जिनको आता है तैरना यहां पर रहेंगे, और जिनको नहीं आता है तैरना और जिनको आता है वो दोनों मिलके ये हमारे बड़े सेट में होंगे जिसका नाम है सेट ए, जो दिखाता है सारे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ऐसे अपना फालतू लॉजिक नहीं लगाना है कि सर जिनको थोड़ा सा तैरना आता है क्या वो यहाँ पर बॉर्डर पे रह सकते हैं। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता मैथमेटिक्स में। या तो आपको आता है या फिर नहीं आता। अगर आता है तो इसके अंदर, अगर नहीं आता है तो इसके बाहर। तो सबसेट मतलब दिए गए सेट का छोटा वाला सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो ऐसे सेट की बात करें, मान लीजिए हमारे पास एक एन सेट है और दूसरा आई सेट है। एन सेट किस चीज का होता है? एन सेट होता है ऑल द नेचुरल नंबर्स का। और आई सेट क्या होता है? आई सेट होता है सारे इंटीजर्स का। अब आपको पता है नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ऐसे इंफिनिटी तक। और इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे इंफिनिटी तक। और -1 -2 -3 -4 -6 -7 -8
ऐसे इन्फिनिटी तक निगेटिव साइड में। अब जो आपके इंटीजर्स है वो 0 के इस साइड भी है और इस साइड भी है। जो नेचुरल नंबर्स है वो सिर्फ इस साइड है। तो नेचुरल नंबर्स एक छोटा सेट हो गया और इंटीजर्स बड़ा सेट हो गया, और नेचुरल नंबर्स के सारे एलिमेंट, नेचुरल सेट जो होता है, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसके सारे एलिमेंट इंटीजर नंबर के सेट में आते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो n सेट है आपका वो i का सबसेट है। मतलब n सेट छोटा है, i सेट बड़ा है, n सेट के सारे एलिमेंट i में है। तो इसको हम अब ऐसे लिखेंगे, n इज सबसेट ऑफ i। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। ये हो गया आपका नेचुरल नंबर का सेट जो सबसेट है इंटीजर्स का। ठीक उसी तरीके से इंटीजर्स का सेट सबसेट होता है रैशनल नंबर्स का, रैशनल नंबर्स का सेट सबसेट होता है रियल नंबर्स का। मान लीजिए आपके पास सारे बॉल्स का एक सेट है और दूसरा सेट है ग्रीन बॉल्स का, तो ऑफ कोर्स जो बॉल का सेट है वो बड़ा रहेगा और उसमें जो ग्रीन ग्रीन बॉल है उनका सेट छोटा रहेगा। तो ग्रीन बॉल का जो सेट है वो सारे बॉल के सेट का सबसेट हो गया। मतलब एक बड़े ग्रुप में से अलग से छोटा सा ग्रुप निकाल दिया तो वो छोटा सा जो ग्रुप होता है वो बड़े सेट का सबसेट होता है। सबसेट में समझने के लिए सिर्फ इतना है, इससे अलावा और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है ही नहीं कुछ और। अब हम क्या करेंगे, मैंने जो शुरू में आपको लेक्चर में बताया था कि सबसे 4 इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं सबसेट के बारे में, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। पहली चीज ये है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक सेट A है जिसके एलिमेंट्स है 2, 3, 4, 5, 6 और 8। ठीक है, अब सबसेट मतलब क्या, एक ऐसा सेट जिसमें इसमें से कुछ एलिमेंट है। मान लीजिए हमारे पास एक B सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 2, 3, 4, 5, 6 और 8। अब A और B तो सेम ही सेट है क्योंकि एलिमेंट सेम है, लेकिन हम सबसेट की डेफिनेशन से क्या देखते हैं, अगर इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे इसमें हैं तो ये सेट इसका सबसेट हो गया। तो सेम सेट अगर हम यूज करते हैं तो A सेट के सारे एलिमेंट्स A सेट में है ही है, इसलिए A सेट खुद का सबसेट होता ही है। दूसरी चीज है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। मान लीजिए हमारे पास A सेट है, A सेट में मान लीजिए 2 और 6 का एक सेट है, 3 और 8 का एक सेट है, और 4, 5, 3, 6 इनका एक सेट है। और एक और ऐसा सेट है, उस सेट को हम P नाम देते हैं जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। P के जितने जो एलिमेंट है वो क्या, वो सारे के सारे A में है, P में एलिमेंट है ही नहीं, तो A में एलिमेंट होने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए हर वो एम्प्टी सेट जिसमें एलिमेंट होता ही नहीं है, वो दुनिया भर के जितने भी सेट हैं उन सारे सेट्स का सबसेट होता है। अब तीसरी चीज देखते हैं, इफ A इज इक्वल टू B, इसका मतलब अगर A और B दो इक्वल सेट है तो उसका मतलब है A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A। मान लो A और B इक्वल सेट है जैसे यहां पर है, तो फिर A B का सबसेट होता है क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में है, और B A का सबसेट होता है क्योंकि B के सारे एलिमेंट्स A में है। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसको रिपीट करने की कोई जरूरत है, बहुत सिंपल चीज है समझने के लिए। और जो लास्ट है वो करोलरी, वो हमें ये सीखनी है, इफ A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, देन A एंड B आर इक्वल सेट्स। अगर A B का सबसेट है मतलब A के सारे एलिमेंट B में है, और B A का सबसेट है मतलब B के भी सारे एलिमेंट A में है, ये तो क्या हो गया, ये बेसिक डेफिनेशन ही हो गई इक्वल सेट्स की। अगर ऐसा है A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, तो इसका मतलब A और B दोनों इक्वल सेट हो गए, जो हमने यहां पर लिख दिए हैं। तो ये वो 4 चीजें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। एग्जाम में खैर पूछा जाए या ना जाए, आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये समझते हो तो आपको अच्छे से सबसेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो सबसेट में इतना ही है, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखो, क्योंकि कभी कभी पहली बार देखते टाइम हम फोकस नहीं रहते। अगर दूसरी बार देखने के बाद भी अगर कुछ डाउट रहता है, कमेंट सेक्शन में पूछो। आज तक जितने भी बच्चों ने डाउट पूछे हैं, मैंने सबके डाउट सॉल्व कर रखे हैं, तो जाहिर है आपका भी डाउट सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड कुछ पूछना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स दे रखे हैं, डिजिटल मास्टर चैनल के ऑफिस के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स दे रखे हैं, वहाँ पे आप मैसेज करके हमको पूछ सकते हो।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है फिर भी नया एपिसोड आने के बाद आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो जो टेलीग्राम लिंक है या टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करो, या फिर इंस्टाग्राम का अकाउंट है उसको फॉलो करो, ताकि जैसे ही नया एपिसोड हम अपलोड करें आपको उसके बारे में खबर मिलती रहे। आप देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे, सीखते रहोगे, सीखते रहोगे, सीखते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे, बढ़ते रहोगे, बढ़ते रहोगे। ठीक है, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, हम सीखेंगे कुछ नया। तब तक आप हंसते रहो, खेलते रहो और हमेशा की तरह हर रोज कुछ ना कुछ सीखते रहो।